जम्मू कश्मीर आज की डेट में किस कतार पे आके खड़ा हो गया है कि आपको पता है जब भी ऐसी कंडीशन में एक वीआईपी मूवमेंट होती है तो वहां पे जो भी बंदा अंदर जाता है मेटल डिटेक्टर वहां पे बाहर लगाया जाता। तो ये है ना कि मेटल डिटेक्टर वहां पे होते हुए गन अंदर कैसे गई, वो गोली अंदर कैसे गई, प्रशासन की अर्जी का होम मिनिस्टर की ये विवाद करना चाहते हैं कि जुडिशियल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा रामनगर में किया गया जोरदार प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्लोबल न्यूज़ और मैं हूं अनिल। आपको बताते चलें कि बीती रात को जम्मू में गोलीकांड जो है वो देखने को मिला। वहीं शादी समारोह में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला और उनके साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम यानी कि सुरेंद्र चौधरी पर जो एक शख्स द्वारा यानी कि गोली चलाई गई, वहीं आपको बता दें कि लेकिन फिलहाल बचाव हो गया उनका। और उसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं द्वारा रामनगर में जोरदार प्रदर्शन किया गया और उन्होंने एलजी प्रशासन से मांग की कि इसकी जो है तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। फारूक साहब जिंदाबाद, फारूक साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰੂਕ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਗਏ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਅਨਾਸਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनकी जान बची है। और आज प्रशासन की अर्जी का होम मिनिस्टर की ये विवाद करना चाहते हैं कि जुडिशियल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हाँ, नेगलिजेंसी लैप्स सारे उत्थे वीआईपी लोग गए, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम गए, सबका मतलब डिप्टी सीएम फारूक साहब गए और सारी सिक्योरिटी दी लैप्स हो गई सर। पॉलिटिकल मोटिवेटिव डंडा कोई अदावती सारी नजर आती है। सारी मांग क्या जुडिशियल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। हाँ, बात ऐसे है कि हम रामनगर में चंद अभी हमें न्यूज़ आई, चंद लोग जहां हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स इकट्ठे हुए हैं इस सिलसिला में कि हमारे पार्टी के लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौधरी साहब, उनके एडवाइज़र उमर साहब के एडवाइज़र और कुछ और लोग एक शादी पर गए थे। वहाँ पंडाल में खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद जब वापस आने लगे तो कुछ गुंडों ने उनके ऊपर गोली चलाई और उनको घायल करने की कोशिश क्या मारने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पर लोकल पुलिस का कोई वहाँ प्रबंध नहीं था। जबकि हमारा कहना यह है कि जब वीआईपी लोग जहाँ किसी जगह पे जा रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ इंतजाम होना चाहिए था। लोकल पुलिस का कोई आदमी वहाँ पे नहीं था। जो उनके अपने गार्ड थे फारूक साहब के या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के, उन्होंने उस आदमी को जिसने गोली मारने की कोशिश की उसको वहां पर पकड़ के दबोच लिया। आज हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो गुंडा राज गवर्नर का है, जिसकी ड्यूटी है कि कोई भी आदमी वीआईपी हो उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई, सिर्फ वहां पर उसको मरवाने की कोशिश की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में श्रीनगर में मुजाहरे कर रही है आज सारा। साहब, आपको लगता है अगर उनकी सिक्योरिटी में चूक हुई है तो उनकी सिक्योरिटी को मजबूत करने की और व्यवस्था होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और हमारी डिमांड है कि ये कैसे प्लान हुआ, कैसे हुआ हम नहीं जानते, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से होनी चाहिए ताकि इस किस्म का कभी भी किसी के साथ कोई हादसा ना हो। देखिए, मेरे जो जहाँ के प्रधान है दोनों, उन्होंने अच्छे तफसील में सारी बातें बता दी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप देखें
कि जम्मू कश्मीर आज की डेट में किस कतार पे आके खड़ा हो गया है, कि आपको पता है जब भी ऐसी कंडीशन में एक वीआईपी मूवमेंट होती है तो वहां पे जो भी बंदा अंदर जाता है मेटल डिटेक्टर वहां पे बाहर लगाया जाता है कि कोई भी लीगल वेपन या कोई भी मेटल डिटेक्टर जो लगाने के बाद कोई भी जो वेपन अंदर नहीं जा सकता। लेकिन जो कि हमारे पूर्व सीएम रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के और पार्टी के इस टाइम पे प्रेसिडेंट भी है, उनके ऊपर हम कहना चाहेंगे प्री प्लान्ड के साथ ये हमला हुआ है। और हम इस पे जो एलजी प्रशासन है और जहां की जो सारी कानून व्यवस्था है उस पे एक सवालिया चिन्ह लग चुका है। इस टाइम पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहलगाम के टाइम भी ऐसा ही नेग्लिजेंस होने के बावजूद इनका बयान आया 82 डेज के बाद एलजी का, और बयान ये था कि हम इस चीज की निंदा करते हैं और हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई। मैं इनको पूछना चाहूंगा कि बंदे की जान के बाद इनका ये बयान आता है कि हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई है। मैं आज इनको पूछना चाहूंगा कि आज सियासी कोई बात नहीं है, लेकिन आज हमें स्टेटहुड जो है आज मिली होती तो ऐसी सिचुएशन कभी भी क्रिएट नहीं होती। और आज स्टेटहुड की मांग का मसला तभी उठ रहा है कि जो वीआईपी बंदे सेफ नहीं रह सकते, तो आप जैसे जहां पे जितने लोग खड़े हैं क्या वो सेफ है? उसकी गारंटी क्या जहां का एडमिनिस्ट्रेशन एलजी प्रशासन ले सकता है? अगर नहीं ले सकता है तो जल्दी से जल्दी स्टेटहुड बहाल की जाए और जो कानून व्यवस्था है उसको जो एक सिलेक्टेड जहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में दी जाए। और मैं कुछ नहीं कहते हुए जय हिंद यही कहूंगा कि आने वाले टाइम पे इसकी जो सारी जो है कानूनी प्रक्रिया के अनुसार इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जय हिंद जय भारत। क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि कल का इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है और एलजी प्रशासन सोया है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि मेटल डिटेक्टर वहां पे होते हुए गन अंदर कैसे गई, वो गोली अंदर कैसे की, जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ इसकी जवाबदारी देनी पड़ेगी एलजी को। मैं पूछना चाहूंगा एलजी से कि ये कैसे हुआ। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि इस पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए और इसमें कौन कौन शामिल है सब कुछ पर्दाफाश होना चाहिए।